टीप नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पे आज हम साइकिल यात्रा पर, समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा पर चर्चा करने वाले हैं। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की साइकिल रैली के रूप में निकली तो कार्यकर्ताओं में जोश खरोश से स्वागत किया। इन कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि प्रदेश की जनता योगी सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी से बेदखल कर देगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज का ज्ञान है, जिससे उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब की बार 350 नहीं 400 पार सीटें जीतकर सूबे की जनता सत्ता में सपा वापसी कराने वाली है। लेकिन सपा की साइकिल रैली से सत्ताधारी दल भाजपा व विरोधी बहुजन समाजवादी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। इन दलों ने यह कहकर साइकिल की हवा निकालने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश अखिलेश सरकार के कारनामों को भूला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि कितनी भी साइकिल यात्रा करें, यात्रा मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। तो बसपा प्रमुख ने ट्वीट के जरिए यात्रा पर निशाना साधा है। सवाल यह है कि दलों के दावों के इतर सूबे की जनता किस पर विश्वास करेगी? क्या योगी के दावे भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सत्ता पर बरकरार रखेगी या अखिलेश की साइकिल उनके दावों पर भारी पड़ेगी? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम दोनों मेहमानों से आपको रूबरू करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री दर्शना सक्सेना जी हैं। दर्शना जी हमारे साथ गोवा से आज मौजूद हैं। दर्शना जी, आपका स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है दर्शना जी? दर्शना सक्सेना जी, हमारे साथ अवनेंद्र यादव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अवनेंद्र यादव जी। अवनेंद्र यादव जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अवनेंद्र यादव जी, अवनेंद्र यादव जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, दर्शना जी जुड़ रही है हमारे साथ क्या? हेलो दर्शना जी, आपका स्वागत है। गोवा से दर्शना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप, मेरी आवाज आ रही है दर्शना जी? हाँ, मुझे आ रही है। जी। दर्शना जी, समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के बाद अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि अब के बाद 350 नहीं 400 पार सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। क्या कहेंगी आप? उन्होंने तो पिछले चुनाव में भी यही घोषणा की थी जी। और हुआ क्या, तो ये तो जनता निर्णय लेगी, वो अपने की अकेले निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये साबित करेगी कि अभी साइकिल जहाँ चल रही है वो सड़कें पहले कैसी थी और अभी कैसी है। तो ये जनता तय करेगी, अखिलेश यादव जी अकेले तय नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश का निर्णय। जी, अवनेंद्र यादव साहब, आपने दर्शना जी को सुना। उनका ये कहना है जनता को तय करना है, आप अपने मन से कुछ भी कहते रहिए। दर्शना जी की मैं पूरी बात नहीं सुन पाया हूँ, कम वॉल्यूम में आवाज आ रही थी। लेकिन आपने जैसा बताया कि दर्शना जी ने कहा है कि जनता तय करेगी। हम तो पहले ही लोकतंत्र में पूरा समाजवादी पार्टी विश्वास और भरोसा रखती है और जिस तरह से पिछले गत चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया भाजपा ने या लोक मत को पैरों तले रौंदने का काम किया, निश्चित तौर से कहीं न कहीं गुनाह की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और समाजवादी पार्टी का एक एक अदना सा कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास रखता है। मुझे भरोसा है कि दर्शना जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में जनता तय करेगी। बिल्कुल जनता भारतीय जनता पार्टी से आगे जा चुकी है। समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जो राहत की सांस ले रहा हो। हर तरह से लोग परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत से आए दिन खिलवाड़ होने का काम हो और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नामित नेता
जिस तरह से बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, निश्चित तौर से जनता भारतीय जनता पार्टी से आज ही जा चुकी है और 2022 में 351 नहीं बल्कि 400 के पास निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और निश्चित तौर से बड़े बहुमत के साथ चुनाव लड़ेगी, बहुमत के साथ जीतेगी। दर्शना जी, अवनेंद्र यादव साहब को आपने सुना होगा, आपने पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या की है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये क्या है, एक्चुअली में जीत इनके हासिल नहीं हुई ना, तो इनको ये पता है कि जब हम जमीनी तौर पे जीत चुके हैं वहाँ पे, तो उनको ये डर है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता ने तय किया है। जमीनी तौर पे हमने पंचायती चुनाव और जिला पंचायती चुनाव को जीत के उनको बताया है वहाँ पे, तो ये इनको डर है कि हमने लापरवाही की है या क्या किया है, ये जानते हैं, क्योंकि ये करते आए हैं समाजवादी पार्टी में देखकर। भारतीय जनता पार्टी केवल वहाँ के लोगों के दिलों में बैठी है, तो उसका निर्णय इन्होंने देख ही लिया है पंचायती चुनाव में, और आने वाले अभी विधानसभा इलेक्शन में भी समाजवादी पार्टी दिखेगी। अपने सहदर्शी या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से या वरिष्ठ नेताओं के कहने से काम नहीं चलेगा। चलिए दर्शना जी, आपने जो कहा है अवनेंद्र यादव से जवाब लेंगे, लेकिन सवाल मेरा अवनेंद्र जी आपके साथ है। सर, भाजपा का कहना है कि आपकी यात्रा मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि यूपी में आपकी जो सरकार थी, पुरानी सरकार थी अखिलेश सरकार, उसके कारनामे से पूरी यूपी परिचित है। बिल्कुल सही कहा आपने जी कि कारनामे में गिनाता हूँ आपको जी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 लाइन जोड़ने का कारनामा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के द्वारा किया गया पूरे उत्तर प्रदेश में। जी जी। माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा भारत की नहीं बल्कि एशिया की मुझे लगता है सबसे बड़ी और सुंदर बेहतरीन सड़क लखनऊ आगरा एक्सप्रेस दिया गया उत्तर प्रदेश की जनता को। ये भी कारनामा आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा हुआ। तमाम बहन बेटियां हमारी जो पढ़ने पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाती थी, उनको कन्या विद्या धन देने का काम कारनामा किया माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा किया गया। लगभग 50-55 लाख माताओं बहनों, निराश्रित माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देने का काम भी ये कारनामा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया। तमाम बिजली के उत्पादन के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया। लॉ एंड ऑर्डर को बहुत तगड़े तरीके से संभालने का काम किया। मुझे लगता है ये तमाम ऐसे कारनामे हैं, फिर भी कहीं न कहीं हम अपनी बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे, इसलिए जनता ने हमें दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सत्ता नसीब करने का काम किया। हम स्वीकार करते हैं कहीं न कहीं हमसे गलती हुई कि हम अपनी बात को जनता तक पहुंचा नहीं पाए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कारनामों को हम जनता तक पहुंचा नहीं पाए। लेकिन जिस कलेवर के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी थी प्रदेश की जनता ने, लेकिन आज प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा महसूस करने का काम कर रही है। बहन बेटियों की इज्जत सरेआम नीलाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप तमाम रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, एक बार नहीं, चाहे आप हाथरस कांड देख लें, चाहे उन्नाव कांड देख लें, तमाम ऐसे कांड हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नामजद नेताओं ने बिल्कुल सरेआम इज्जत को लूटने का काम किया है। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर तोहमत मढ़ने का काम करती है। लेकिन हमें भरोसा है जनता जनार्दन पे कि लोकतंत्र में जनता का जो निर्णय होता है वो शिरोधार्य होता है, और हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में बहुमत के साथ जिताने का काम करेगी। यादव जी, दर्शना जी का कहना है कि पंचायत चुनाव में आप जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या, उनका ये कहना है कि लोगों की जो रुचि थी, लोगों का जो रुझान था, उसके अनुरूप परिणाम आए हुए हैं। लोगों की इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी बैठे वहां पे, इसलिए वो परिणाम आए हैं। दर्शना जी सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि दर्शना जी को मालूम है कि जब ये त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें बड़े पैमाने पर जिला पंचायत के सदस्य, बड़े पैमाने पर बीडीसी, बड़े पैमाने पर प्रधानों के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी। लेकिन जो डेलीगेट के चुनाव होते हैं, वो सत्ता के अधीन जो अधिकारी होते हैं, उनका दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर जिन जिन जिलों में केवल 2-2 जिला पंचायत सदस्य जीते थे अथवा एक भी नहीं जीता था, वहां भी आज भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष और
ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मेरा सीधा आरोप है कि इन चुनावों में बड़े व्यापक पैमाने पर लोकतंत्र को लूटा गया और समाजवादी पार्टी के लोगों को कहीं बुलडोजर चलाने का काम किया, कहीं दुकानें तोड़ने का काम किया, कहीं मकानों को तोड़ने का। गांव में कहीं भी कोई भी मकान बनाता है तो उसका नक्शा पास नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को, बीडीसी को तमाम जगह से प्रताड़ित करने का काम किया और सरकार पूरी लग गई। पैसे से धनबल का उपयोग, बाहुबल का उपयोग, सरकारी मशीनरी का इतना बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कभी देखने को नहीं मिला जितना कि इन पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। चलिए दर्शना जी, दो सवाल खड़े गए। एक तो उन्होंने जो आपने कहा था उसका उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आपने एक निश्चित तौर पर लोकतंत्र की हत्या की है, और दूसरा उन्होंने काम गिनाए हैं अखिलेश सरकार में। उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ा जो हाईवे बना है वो लखनऊ से लेकर आगरा तक, वो एशिया का सबसे अच्छा है और पूरे मुख्यालयों से जोड़ा है गाँव-गाँव को। आपका क्या कहना है मैम? सर देखिए, ये तो इन्होंने बोल ही दिया ना कि हाईवे बना है, गाँव-गाँव में जुड़ा है, और जिस तरह मुझे कुछ सुनाई दिया है तो सबसे पहले आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, थोड़ा धीमी आ रही है लेकिन आ रही है आवाज। हाँ, तो जिस तरह इन्होंने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, गुंडा राज किया, लोकतंत्र की हत्या की है, तो मैं आपको ये बता दूं, जो प्रवक्ता यहाँ पे सभा के बैठे हुए हैं तो वो अपना कार्यकाल को थोड़ा सा खंगाल ले। मेरा ये मानना है कि अपने कार्यकाल को खंगाल ले और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं किसी टाइम में, तो उनके कार्यकाल को खंगाल के इतना कहना चाहूंगी कि मैं बताने लगूंगी तो घोटाले बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं चाहूँ आपके पास एक मोटा सा पॉइंट है कि आपका कार्यकाल रहा, ठीक है, भाजपा ने कुछ नहीं किया, तो आपके ही क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर था ना, उत्तर प्रदेश से वहाँ नहीं था राम मंदिर, आप वहीं तक ही पहुँच जाते। आप इतनी जनता के सेवक बन रहे हैं तो जनता को आप भी कुछ करके देते थे। फिर आपको अभी विधानसभा इलेक्शन में क्यों याद आ रही है? सपा के लोग, सपा के कार्यकाल के जो लोग हैं वो अभी भी क्यों गिना रहे हैं सारी बातें? क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन चुनाव बहुत ही ज्यादा नजदीक है सबसे राज्य, इसलिए सपा को कुछ ज्यादा जल्दी लग रही है। वरना घोटाले अगर गिनाने लगे तो पिछली सरकार ने कोई कम घोटाले नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोटाले ना करते हुए प्रदेश के काम किया है तो पिछली दोनों सरकारों ने नहीं किया। मैं आपको ये बराबर से बोल सकती हूँ, और ये मुख्यमंत्री से गिना दे कि कौन से रोड इनसे अच्छे से, ये मुझे बता दे, कौन से गाँव तक पानी पहुँचा ये मुझे बता दे, बिजली कहाँ तक पहुँचाई ये मुझे बता दे, घरों में खेत कहाँ तक पहुँची ये मुझे बता दे, क्या करा है इनकी सरकार ने बस ये मुझे बता दें। चले यादव जी, आपने दर्शना जी को सुना होगा, मैं उनका जवाब चाहता हूँ आपसे। बहुत कम थी, मैं क्लियर नहीं सुन पाया हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा क्या कहनी थी दर्शना। उनका ये कहना है कि आप जो कह रहे हैं वो काम तो गिना दीजिए साहब। उनका ये कहना किस गांव में पानी पहुंचा, किस गांव में मूलभूत सुविधाएं पहुंची, कहां सड़क बनी, ये सब वो मैडम कह रहे हैं कि आप गिनाएं तो बताएं। तो आप कह रहे हैं केवल झूठ की बुनियाद पे बात कर रहे हैं आप। नहीं, दर्शना जी को शायद जानकारी नहीं है। जब सरकार कोई होती है, मैंने ये बिल्कुल नकारा नहीं है कि सरकार कोई भी 100% नाकारा होती है। मैंने भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप नहीं लगाया, लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि इस देश में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, और जिसके सिरमौर जब माननीय अखिलेश यादव जी बने थे, जब लखनऊ की गद्दी पे पहली बार सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती आती है। मुझे फक्र है और खुशी है कि जिस तरीके से, जिस मनोवेग के साथ माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के चारों विकास की गंगा बहाने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी कभी कर नहीं सकती। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को केवल धार्मिक अंधता की दौड़ दिखाई देती है। और अभी तो क्या, प्रभु श्री राम का मंदिर कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी भुनाना चाहती है राजनीति में। राजनीति में धर्म को घुसेड़ के, केवल लोगों को धार्मिक अंधता की दौड़ में दौड़ा के, भावनात्मक रूप से खिलवाड़ करके रोजी रोटी के सवाल पे बात नहीं करना चाहती, सड़कों के या विकास के काम पे बात नहीं करना चाहती, बिजली के काम पे बात नहीं करना चाहती। लेकिन हमारे नेता ने अभी से घोषणा कर दी है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 12 घंटे के अंदर
जो लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र आज मारे मारे घूम रहे हैं, लगभग 500 शिक्षा मित्र अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, उनको सहायक अध्यापक 12 घंटे के अंदर बना दिया जाएगा। 300 यूनिट बिजली, प्रत्येक परिवार की 300 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। तमाम ऐसे काम 1 करोड़ माताओं बहनों को 1500 रुपए प्रति माह समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया जाएगा। एक काम नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते जाइएगा रोज नित्य नए रोज माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा सरकार का वेट करिए सर, सरकार तो आने दीजिए। बिल्कुल सरकार का वेट नहीं, हमें भरोसा है जी कि भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों के कारण पूरी प्रदेश की जनता आज जा चुकी है। जवाब ले लेते हैं दर्शना जी, समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। दर्शना जी, यादव साहब को आपने सुना होगा। तो ये सक्सेना जी इतने आवेश में आके बात कर रहे हैं, हाँ। तो पहले तो ये बोल देंगे कि आप पहले सरकार आने दीजिए, रही घोटालों की अगर ये बात करना चाहेंगे। उत्साहित हैं, ज्यादा उत्साहित हैं, लेकिन उनको भरोसा है मैडम, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। चलिए यादव जी सुन लीजिए, यादव जी सुन लीजिए, आप इनको बोल दीजिए कि मैं जब ये बोलेंगे तब मैं। चलिए आप बोलिए। हाँ, तो सुन लीजिए सक्सेना जी, मुझे थोड़ी देर बाद सुनाइए। जिस तरह घोटालों की बात कर रहे हैं, तो घोटाले तो मैं अगर उंगली पे गिनाने लगूं तो इनको बोल लीजिए कि कोयला घोटाला, यमुना घोटाला, ठीक है, वो बड़े बड़े शब्दों में और भी कई घोटाले हैं जो मैं बता सकती हूँ, लेकिन ठीक है इन्होंने इतना बोला, मैं इतना ही शब्दों में बोलना चाहूंगी कि जिस तरह ये विकास की बात करते हैं या घोटालों की बात करते हैं, तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पहले अपना आप झांक के देखें कि आप कितने पानी में सरकार आएगी, आप न जाने कितने लोगों को अध्यापक बनाओगे। तो आप बोल रहे भारतीय जनता पार्टी धर्म पे लड़ती है, तो हम जाति की नहीं राजनीति करते हैं, हम जनता की राजनीति करते हैं, हम जनता को चुन के लाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। आप खुद ही बोल रहे ना धर्म की राजनीति करते हैं, तो हम धर्म को तुलना नहीं करते, हम सभी धर्मों को एक साथ लेके सभी धर्मों के लोगों को बराबर की तुलना में रखे काम के लिए आगे देते हैं। हम जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है जी। चलिए एक सवाल आपसे और कर लूं मैडम, विपक्ष पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का उदाहरण देते हुए वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई उसको आधार बनाकर आप पे आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आरोप लगे हैं वो कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है, ये इन्हीं लोगों ने अपने ही खुद की उगाई हुई खेती है, वरना जो कानून व्यवस्था जमी हुई है वो मुझे लगता है सक्सेना जी, पिछली सरकार ने, जो सपा की सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री थे, ये खुद मुझे बोल रहे हैं अभी आपके सामने आपके मंच पे बैठ के, तो जितनी कानून व्यवस्था मैंने बिगड़ती हुई उस सरकार में देखी है, आई थिंक मुझे लगता है राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने तक कानून व्यवस्था और बलात्कारों को कम से कम और गुंडागिर्दी को तो लगाम लगी है। ये तो जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं और मंच पे बैठे हुए सपा के प्रवक्ता भी जानते हैं। जी अमरेंद्र यादव साहब जवाब दीजिए, एक सवाल भी जोड़ लूं आपको। देश के गृह मंत्री साहब कह के गए हैं कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को शीर्ष पर पहुंचाने का काम योगी सरकार ने किया है, और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये चोर मौसेरे भाई हैं जी। एक तड़ीपार मैंने सब जिंदगी में पहली बार सुना कि तड़ीपार क्या होता। वो तड़ीपार आदरणीय इनके गृह मंत्री जी हुए हैं, गुजरात से तड़ीपार हुए थे। एक तड़ीपार गजेड़ी राज को अगर जो सर्टिफिकेट देने का काम करता है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बॉस, ये तो इनकी अपनी सोच है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ बहन जी से, ये उन्नाव का विधायक किस पार्टी का था जिसने उस बेटी के साथ बलात्कार ही नहीं किया बल्कि पूरे परिवार को मरवाने का काम किया, आज जेल में है। ये किस दल का, भारतीय जनता पार्टी का था कि नहीं था? एक नहीं अनेकों अनेक। अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में एक शख्स कानपुर से प्रदेश का मंत्री बना है, उस पर गैंगस्टर एक्ट से लेकर तमाम एक्ट लगे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। दूसरा एक और उदाहरण दे रहा हूँ, इनकी रीता बहुगुणा जोशी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका घर जलाने का जो मेन अभियुक्त था
बबलू करके विधायक बसपा का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंगा में नहलाने का काम किया, कल ही उसको ज्वाइन कराया है। और जबकि वो चीख चीख कर कह रही हैं कि इसने मेरा घर जलाया था, मुझे मारने की साजिश की थी। तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तो जो चाल चरित्र चेहरा जो देखने में होता है लेकिन हकीकत कुछ दूसरी है, ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा दागदार चेहरा हो गया है। योगी राज में पहली बार पूरे भारतवर्ष में एक मुख्यमंत्री अनूठा ऐसा देखा है उत्तर प्रदेश का हमने, कि जिसने अपने ही दुनिया भर के 29 केस थे, FIR लॉन्च थी, बेल पे थे, सारे के सारे मुकदमे वापस करने का काम किया। जब पूरा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने सारे केस वापस ले लेगा तो फिर कानून व्यवस्था रह कहाँ जाएगी? पूछिए इनको। दर्शना जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरह ये कानून व्यवस्था को लगाम नहीं है और ऐसे योगी जी जो आपके यहाँ CM बैठे हैं उनको ये बोल रहे हैं, तो थोड़ा मैं इनको सपा के प्रवक्ता जी को बोल देना चाहती हूँ कि आप सपा में कोई ऐसे दूध के दूल्हे हैं तो उनके आप लिस्ट बना के लाए हैं मेरे सामने, तो ताकि मैं बोलने का मौका दूँ, क्योंकि आप सुनी सुनाई बातों को मंच पर बैठ के बोल रहे हैं। ठीक है, वो तड़ी पार है या वो क्या है? आज की तारीख में वो देश के होम मिनिस्टर है। आप अगर इतना दम रखते हैं तो आप उनके सामने जाके बोलिए ये बात, तो आपको पता चलेगा। जब आप यहाँ मंच पे बैठ के, छोटे से मंच पे बैठ के आप प्रवक्ता के नाते ये सब शब्द बोल रहे हैं, तो क्या आपकी सारी पूरी छोटी दिमाग की सारणी है वो केवल और केवल विधानसभा इलेक्शन को लेके आप अपनी पार्टी को एक बिल्कुल निपक्ष के तौर पे आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सपा की मैं प्रवक्ता को बता देना चाहती हूँ कि जनता अंधी नहीं है, जनता की आंखों पर पट्टी बंधी हुई नहीं है। आप कुछ भी लालच देखें, अगर आप इतने ही दूध के दूल्हे होते तो आपकी सरकार निश्चित तौर से दोबारा आती, लेकिन ये निर्णय केवल जनता लेती है। यहाँ मंच पे बैठे हुए हम, आप या आप सुना जी या ये प्रवक्ता जी नहीं लेंगे, ये मेरा मानना है। और रही कानून व्यवस्था की बात, तो इनकी जानकारी में बता दूं, जो व्यवस्था योगी सरकार में, जो राज्य में भाजपा की सरकार है, उस सरकार के राज्य में जितनी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू हुई है वो मैंने पिछली किसी सरकार में नहीं देखी है। जो बलात्कारों को हैंड टू हैंड पकड़ा जाता है, और जिस युवा मोर्चा की बात कर रहे हैं वो हमारा केस था ही नहीं, ये केवल बनी बनाई एक नौटंकी थी पार्टी को बदनाम करने की। बाकी और क्वेश्चन थी वो हमारी पार्टी से कहीं तक लिंक नहीं रखते थे। नहीं, पदाधिकारी बने हैं या नहीं बने मैडम? सॉरी, युवा मोर्चा में उन्हें पदाधिकारी बनाया गया नहीं बनाया गया? नहीं बनाया है ना। हाँ। क्यों नहीं बनाया है? पदाधिकारी बनाया है, वो पदाधिकारी थे, लेकिन जिन्होंने बदमाशी करी वो हमारे यहाँ के नहीं थे। अच्छा। और उनसे जो हाथा जोड़ी, वो जो खींचातानी नहीं थी वो भी हमारी नहीं थी, वो लोग वहाँ हमारे थे ही नहीं। सर आप क्या बात कर रहे हो? अभी जिस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जितनी गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के राज में कम हुई है ना, वो सपा में बढ़ती हुई देखी है हमने और आपने। चलिए यादव साहब जवाब दीजिएगा। मैडम ने जो कहा है, एक सवाल और कर लूं आपसे। मेरा ये कहना है कि आपने दावा किया कि 400 से ज्यादा आप सीट जीतेंगे, ऐसा दावा आपने जिला पंचायत के चुनाव में भी किया था सर, तो वो दावा ही क्या उसी तरह का दावा इस चुनाव में भी होगा क्या, विधानसभा चुनाव में भी सर? ऐसा मैंने आपको बताया अनूप जी, जो डेलीगेट के चुनाव होते हैं उसमें सरकारी मशीनरी का बहुत दबदबा रहता है। ठीक है सर। और ये जो जनता का चुनाव है, हम जिला पंचायत के चुनाव में भी जनता का चुनाव बहुतायत में जीते थे। हमारे जिला पंचायत सदस्य प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी से कई गुने बने थे। और उसी भरोसे के साथ आज भी हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जनता के जब चुनाव में हम और भारतीय जनता पार्टी जाएंगे तो निश्चित तौर से ये वोट मांगने की हिम्मत नहीं कर सकते। कई वीडियो आए हैं इस दौरान जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब गांव में जाते हैं तो कोई कपड़े फाड़ता है उनको, कोई कीचड़ में दौड़ाने का काम करता है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ कभी ऐसा व्यवचार नहीं किया जनता ने। जनता तैयार बैठी है, इनको मारने पीटने तक की नौबत आएगी, देखना आप चुनाव में। रही बहन जी ने जो बताया कि हम इतने ही दूध के धुले हुए होते तो हमारी सरकार दोबारा आती, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने अच्छे काम किए, जितने बड़े बड़े काम किए, निश्चित तौर से उनकी जानकारी हम जनता में नहीं पहुंचा पाए, ये हमारी गलती थी। और उस गलती का खामियाजा हमने भुगता कि हम शासन सत्ता से दूर हो गए। लेकिन निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में जिस तरह से लूट खसोट, डकैती, चोरी, तमाम तरह के दुष्कर्म करने का जो
जो साहस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, निश्चित तौर से इनकी सजा जनता इनको देने का काम करेगी। और समाजवादी पार्टी ठीक का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 351 नहीं बल्कि 400 के पार विधायक हमारे बनेंगे, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। रही बात जो मैं काम गिना रहा था, वो मैंने पिछली सरकार के भी गिनाए थे। बहन जी को याद नहीं है कि कन्या विद्याधन हमने पिछली सरकार में भी दिया था। 32 लाख नौजवानों को, छात्र छात्राओं को लैपटॉप समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। महिला पेंशन 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। तमाम जो बिजली घर बनाने का काम, बिजली उत्पादन करने का काम तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया था। मुझे दुख है कि योगी सरकार ने उस सारे कामों को, और बता दूं मैं आपको, कोविड के दौरान जो महामारी फैली थी उस समय भी कई जिलों में जो बिल्डिंग खड़ी थी, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए थे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस हॉस्पिटलों को आज तक पूरा इंतजाम नहीं कर पाया, ना ही शुरू कर पाई। जवाब ले लेते हैं दर्शना जी, परिणाम सामने आए। जी दर्शना जी, मैम, कई आपके ऐसे विधायक, ऐसे नेता हैं पार्टी के जो अब तक उपेक्षित हैं, हांसी में पड़े हुए हैं। मैंने पूरी बात सुनी है, पहले इनको मैं ये बता दूं। मेरा एक सवाल, अंतिम सवाल है मैडम, समय की है, मेरा एक सवाल छोटा सा है, उसको जवाब दे दीजिए, समय की विवादिता है। मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसे आपके नेता हैं जो अब भी हांसी में पड़े हुए हैं, छोटे दल भी आपसे सौदेबाजी कर रहे हैं, जो आपसे जुड़े हुए दल हैं वो आपसे सौदेबाजी पे उतारू हैं। ऐसे में आप दूसरी बार सरकार जो बनाने का दावा कर रहे हैं वो कैसे पूरा हो पाएगा? अब दोनों को जवाब दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिएगा, समय की बाध्यता है। नहीं, विधायकों से हम सौदेबाजी कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है ना तरह की सौदेबाजी करने की। देखिए, किसी और का विधायक अगर हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उंगली पकड़ने नहीं जाते हैं वहाँ पे, वो खुद पार्टी के अंदर आता है। क्योंकि ये हमारी राष्ट्र की पार्टी है, हमारे देश की पार्टी है और बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए लोग अपनी पार्टियों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उनको उंगली पकड़ने नहीं जाता है वहाँ पे, ठीक है। और जिस तरह ये 2 बार मुझे बोल चुके हैं कि हमारी कोई गलती रही है, जो समाजवादी पार्टी के हमने काम, बड़े बड़े काम कर दिए अखिलेश यादव जी ने, जनता तक नहीं पहुंचा पाए हैं। अरे जिस राज्य का मुख्यमंत्री है वो आपका अध्यक्ष, आप उनके काम जनता तक नहीं पहुंचा पाए हो, आप कैसे? हमारी गलती है। वो स्वीकार कर रहे हैं गलती उनकी है। हाँ, हमारी गलती। जी, वो स्वीकार कर रहे हैं गलती है, उनसे गलती हो गई थी। तो वही मैं बोल रही हूँ, तो आप गलतियाँ करते रहो और हमें अपना काम करने दो। आने वाले विधानसभा चुनाव में इस तरह ये मुँह करके बोल रहे हैं मंच पे बैठ के आपके कि नहीं हम 400 के पास जाएंगे, मैं कहती हूँ आप पूरे पास जाइएगा, ये जनता निर्णय लेगी, आप नहीं लेंगे, बस खत्म बात। चलिए, निश्चित तौर पर जब चुनाव आ जाते हैं, चुनाव की आहट आ जाती है तो राजनीतिक दल में सरगर्मियां बढ़ जाती हैं और अपने अपने दावे और वादे करने लगते हैं। इस दावे और वादों का निर्णय जनता को लेना है और जनता ये अपना मत के माध्यम से ये तय करेगी, ये बताएगी कि कौन उनके विश्वास पर खरा है। आज की चर्चा में इतना ही। अभिनंदन यादव साहब आपका और दर्शना जी आपका। दर्शना जी आप बाहर हैं, गोवा में हैं, इसलिए आपने समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अभिनंदन यादव साहब आप भी व्यस्त हैं, आज की आपकी साइकिल यात्रा थी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल एक नए पैनल के साथ, नए एजेंडे के साथ एक फिर से आपसे उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में शामिल होंगे, हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।